नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग टेस्ट सीरीज 11 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 11वां टेस्ट सीरीज। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे उनको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। समझ में आ गया? ऑप्शन सी आपका। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, पता होना चाहिए आपको। 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक जनसंख्या, एक भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा आपको पता है संप्रभुता। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता है। समझ में आ गया? इन चारों में सब संप्रभुता, अगर संप्रभुता नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह राज्य नहीं माना जाता है। जैसे 1947 से पहले आपको पता होगा कि जो भारत है पहले यह राज्य नहीं था, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे। तो समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सवाल देखिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, पहला कि दूसरा कि दोनों। बताइए भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये राजकुमार ना होकर यहाँ होगा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए, 1 कि 2 कि 1 2 दोनों कि इनमें से कोई नहीं। ये राष्ट्रमंडल होगा। बताइए भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। एक मतलब ऑप्शन आपको मिला ए। सदस्य है, लेकिन सदस्य होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताना है आपको भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कौन सी शासन प्रणाली अपनाया गया है भारत में? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संस्थात्मक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताना है आपको भारतीय संविधान में किस कौन सा शासन प्रणाली अपनाई गई है, व्यवस्था की गई है। बताइए। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। समझ में आ गया? 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं, कौन कौन? एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। आपको पता होगा संसदीय शासन प्रणाली है, ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो है ग्रेट ब्रिटेन से ये शासन प्रणाली ली गई। अध्यक्षीय प्रणाली आपको पता होगा अमेरिका में है। इसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, इसके प्रमुख आपको पता है संसद होते हैं, जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। ये तो बहुत ही आसान है, आपको तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर ही मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से आपको समझ में आ गया होगा। बताइए सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई?
ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में? बताइए। बताइए। तो आपको बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। आज आपको पता होगा ज़्यादातर देशों में संस्थात्मक सरकार है, भारत में भी संस्थात्मक सरकार है। तो पता चल गया होगा आपको। आइए देखते हैं पांचवा क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताना है आपको। चार ऑप्शन दिया है, कौन सा इसमें बताना है चारों में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संस्थात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। बताइए। विशेषता नहीं है बताना है। बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ऊपर का दो सवाल आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको आसान लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संस्थात्मक सरकार, ये मैंने बताया है कि है। अध्यात्मक सरकार ये नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि ये अमेरिका में है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, संघात्मक सरकार ये भी है। तो आपको ऑप्शन क्या मिला? बी। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यात्मक सरकार। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। बताइए। बताइए। भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि संविधान में सबसे पहले ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। समझ में आया? तो आपको पता चल गया होगा। आपको पता है यहाँ भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात मतलब इसका मतलब हुआ कि भारत में राज्य सत्ता जो है जनता के हाथ में होती है, जनता में निहित होती है। जनता जो है एक प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और उनको अधिकार देती है, जो जनता के स्वामी ना होकर एक सेवक होते हैं। लेकिन आज तो जानते ही हो हम लोग स्वामी मान बैठे हैं जो इस समय सरकार में है, कि वही करता धरता है। आपको पढ़े लिखे हैं तो आपको जागरूक होना चाहिए कि वो एक सेवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है? तो बहुत ही आसान है, एकल कार्यपालिका, क्योंकि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए सत्ता केंद्रित होती है। सत्ता केंद्रीकृत होती है। अमेरिका में आपको देखे होंगे कि ट्रम्प जी के पास सत्ता का पावर कितना होता है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राजकीय नीति से तत्व है। बताइए। बताइए। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान है, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, यहाँ राजकीय नीति से तत्व है। तो आपको बता दूं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। सही। आपको पता होगा कि जनता मतदान के द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और प्रतिनिधित्व ही जो शासन
सत्ता का संचालन करते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम लोग खुद उनका चुनाव करके उनको सत्ता में भेजते हैं, ना कि वो जाके सत्ता का स्वामी बने, जनता के स्वामी बने, जनता के सेवक बन के रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। बताइए। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है, बताइए, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। समझ में आया? यहाँ जो भारत में जो राष्ट्र का जो है प्रधान होता है उसे हम चुनते हैं, मतलब निर्वाचित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहा हो या अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आया? यहाँ वंशानुगत नहीं है, मतलब राजा के बेटे राजा होंगे, ये वाला नियम भारत में लागू नहीं होता है। तो आपको पता चल गया होगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है कि लचीला है? ना ही कठोर है ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बताइए। बताइए भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। समझ में आ गया? आपको पता है भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 के अधीन प्रावधान किया गया है, उसमें दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जब ये हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 368 तो पूरा प्रावधान बताएंगे कि संविधान में कैसे संशोधन होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो संविधान जो है बहुत ना कठोरा है ना ही बहुत लचीला ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंशतः कठोरा है और अंशतः लचीला भी है। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को जो हमारे भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, कमेंट करके भी बता दिया करें कि कैसा है वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।